पाप करने के लिए शैतान ने सबसे पहले स्त्री को ही इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने क्या किया, एक स्त्री को बनाया सहायक के रूप में, आदम के लिए मददगार के रूप में, ताकि आपस में एक दूसरे से ये मिले रहें, हंसते रहे और खेलते रहे। परंतु शैतान ने क्या किया, परमेश्वर की बनाई हुई उस सृष्टि को, उस स्त्री को, उसने शैतान ने क्या किया, उसके अंदर पाप भर दिया। हालेलुया। शैतान ने क्या कर दिया, उस स्त्री के अंदर पाप भर दिया और पाप के द्वारा उसका इस्तेमाल किया स्त्री को। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ा सा समय ही है आपके पास, और ये समय हम परमेश्वर को देंगे, और जो कुछ परमेश्वर से हमें मिल रहा है उसको आप विश्वास करें कि वो आशीष है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेसिंग देंगे। आमीन। शैतान ने क्या किया, स्त्री का इस्तेमाल किया, उसको पाप में गिराया, उसको हथियार बनाया, और हथियार बना के उस स्त्री को शैतान ने क्या किया, इस्तेमाल किया। तब परमेश्वर ने स्त्री और सर्प के बीच में पैर उत्पन्न किया। परमेश्वर ने उस स्त्री और उस सांप, यानी उस शैतान के बीच में क्या कर दिया, पैर उत्पन्न कर दिया। दोनों में दुश्मनी पैदा कर दिया। स्त्री और शैतान दोनों के अंदर परमेश्वर ने दुश्मनी पैदा कर दिया। हम देखते हैं वचन में, उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, उत्पत्ति 3:15 में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में पैर उत्पन्न करूंगा। सभी लोग ध्यान से सुना, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। यहां पे शैतान ने क्या कहा, स्त्री को पाप में गिराया और उसका इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने फिर क्या कहा कि इसी स्त्री के द्वारा, इसी स्त्री से, इसके वंश के द्वारा तेरे सर को कुचला जाएगा। हालेलुया। इन दोनों में परमेश्वर ने बैर उत्पन्न कर दिया, दुश्मनी उत्पन्न कर दी, और एक दूसरे से क्या करने लगे, ये दुश्मनी रखने लगे। आज परमेश्वर के पास जो भी कोई आता है, जो भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए आता है, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए आता है, तो शैतान क्या करता है, उसे रोकता है। वो परमेश्वर की संगति में पहुंचने नहीं देता है। कुछ ना कुछ कार्य लेके आ जाता है, घर पे किसी ना किसी को लाके खड़ा कर देता है, और हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर को फिर हम आज का दिन नहीं दे पाते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम 6 दिन काम काज करना, 7वें दिन मेरे विश्राम का है, और हम 6 दिन की जगह हम 7वां दिन भी काम करने लग जाते हैं। परमेश्वर का जो ये स्थान है, जो परमेश्वर का है, हम वो परमेश्वर को नहीं दे पाते हैं। और क्या करता है शैतान, हमारी एड़ी को कस लेता है, और हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते। हम घायल हो जाते हैं, हम घर पे ही रह जाते हैं। और परमेश्वर ने भी चैलेंज किया है कि इस स्त्री का वंश तेरे सर को कुचल डालेगा। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि एक स्त्री कैसे पाप का कारण बनी, शैतान के द्वारा। एक स्त्री पाप का कारण बनी, किसके द्वारा, शैतान के द्वारा। आप भी देखो, आपके अंदर वो शैतान तो नहीं है, कहीं वो शैतान आपको भी कहीं बहला फुसला के कहीं पापी तो नहीं बना रहा है, कहीं आपको वो रोक तो नहीं रहा है। आप अपने अंदर देखें, आप देखें वो शैतान कहीं आपके जीवन में भी तो नहीं आया हुआ है। अगर ये शैतान आपके जीवन में, तो आपकी मुश्किलें कभी नहीं खत्म होगी, आपकी परेशानियां कभी नहीं खत्म होगी। अपने अंदर के शैतान को आप बाहर निकालो, क्योंकि हम देखते हैं कि स्त्री को शैतान ने क्या किया, पाप में गिराया और उसका इस्तेमाल किया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझे? हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने भी पृथ्वी पर से पाप मिटाने के लिए एक स्त्री का इस्तेमाल किया। शैतान ने एक स्त्री का इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने इस पाप को मिटाने के लिए फिर परमेश्वर ने भी एक स्त्री का इस्तेमाल किया। और वो कौन है?
मरियम। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है के परमेश्वर ने भी उसको जवाब देने के लिए कहा कि तू स्त्री के द्वारा अगर तू पाप लेके आया है तो इस स्त्री के द्वारा मैं तेरे सर को कुचलवा दूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में कि वो महान पिता परमेश्वर है। परमेश्वर ने भी फिर क्या किया, एक स्त्री का इस्तेमाल किया और वो स्त्री कौन है, मरियम है। आज मेरे भाई मेरी बहनों, आप भी वो स्त्री है, आप भी वो मरियम है। आज प्रभु यीशु आपके जीवन में है, आपके द्वारा ही परमेश्वर इस पाप को खत्म करेंगे, आपके ही द्वारा इस शैतान को परमेश्वर अपने पैरों के नीचे कुचलवा देंगे, आपके वंशज के द्वारा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में के आप तैयार हो जाओ शैतान के उस सांप के सर को कुचलने के लिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो मरियम आप हैं। आपके वंश जो है, आपके पुत्र जो है, वही शैतान के सर को कुचलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर का भय रखो, ये याद रखो कि हमारे बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, ये शैतान के सर को कुचलेंगे। तो आप परमेश्वर की इस महिमा के लिए, परमेश्वर की इस आज्ञा को आप पूरा करें और शैतान के सर को कुचल डालें, आप मरियम बने। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हो, वो खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है और आपके ही द्वारा शैतान के सर को वो कुचल रहा है। बोलो आमीन। और लिखा हम देखते हैं, और फिर परमेश्वर ने भी पृथ्वी पर से पाप मिटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया, मरियम का, एक स्त्री का इस्तेमाल किया शैतान को जवाब देने के लिए। इब्रानियों में लिखा है, हम पढ़ेंगे 10:5, प्रभु यीशु मसीह कैसे आया। हम देखते हैं इब्रानियों 10:5, इसी कारण मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेड़ तूने ना चाहा। क्या लिखा है, बलिदान और भेड़ तूने ना चाहा, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तूने ना तो कोई बलिदान चाहा, ना तो कोई भेड़ चाहा, परंतु तूने क्या किया, एक शरीर को तैयार किया। हालेलुया, किसको कुचलने के लिए, शैतान को कुचलने के लिए एक शरीर को तैयार किया, और शरीर कौन है, मरियम है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में के एक शरीर को तुमने इस्तेमाल किया, एक शरीर को तुमने तैयार किया। कोई भेंट तूने नहीं ली है, कोई भेंट नहीं चाहा तुमने, कोई बलिदान नहीं चाहा, परमेश्वर ने कोई भेंट नहीं मांगी, परंतु पृथ्वी के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेंट में दे दिया। उसने हमसे कोई, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें पाप से मुक्त करने के लिए उसने हमसे कोई भेंट नहीं लिया, उसने हमसे कोई बलिदान नहीं मांगा, परंतु खुदा ने उसको हमारे लिए खुद में खुद भेंट में दे दिया। हालेलुया, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमको भेंट में दिया है, उस खुदा को परमेश्वर ने हमको भेंट में दिया है। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर ने मरियम के द्वारा एक शरीर को तैयार किया, और वो शरीर था प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, परमेश्वर ने शरीर के द्वारा एक शरीर को तैयार किया, किसके द्वारा, शरीर के द्वारा शरीर को तैयार किया, और वो कौन था, प्रभु यीशु मसीह। वो वहीं से चाहता तो बोल देता कि पाप साफ हो जा, पाप खत्म हो जा पृथ्वी पर से, तो वहीं से पाप खत्म हो जाता, क्योंकि उसके बातों में इतनी सामर्थ है, उसके शब्द में इतनी सामर्थ है कि अगर वो बोल देता है कि सूरज बन जा तो सूरज बन जाता है, वो बोलता है आकाश बन जा तो आकाश बन जाता है, वो खुदा अगर बोलता है पृथ्वी बन जा तो पृथ्वी बन जाती है, वो खुदा बोलता है समुद्र बन जा तो समुद्र बन जाता है। अगर वो बोल देता पाप साफ हो जा, तो क्या पाप नहीं साफ हो जाता,
वही से बोल के वो पाप को साफ कर सकता था, परंतु वो जानता है इस पृथ्वी पर देह है, इसलिए इस देह में होकर मुझे देह में जाना होगा इस पाप को मिटाने के लिए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। इसलिए इस पृथ्वी पर देह का इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, और उस देह के द्वारा एक देह को प्रकट किया प्रभु यीशु मसीह को इस पाप को मिटाने के लिए। अगर आपके जीवन में आज पाप है, आप पाप से भरे हुए हैं, आप पापी इंसान हैं, पापी व्यक्ति है, पापी मनुष्य है, तो परमेश्वर को जो खुदा ने भेंट में दिया है उसको स्वीकार करें और इस पाप से आप उद्धार पाए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप परमेश्वर को अपने पास भेंट में अगर जो दिया है खुदा ने, अगर उसको स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को आप विश्वास उस पर भरोसा करते हैं, तो आपके सारे पाप धो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, बोलो आमीन, बोलो प्रेम द लॉर्ड, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आसमान में परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है। कहां पे? आसमान में परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है, और परमेश्वर चाहते हैं कि पृथ्वी पर भी परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। हमारी मर्जी नहीं, हम इंसानों की मर्जी नहीं, परंतु परमेश्वर चाहते हैं जैसे मेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने शरीर का इस्तेमाल किया ताकि पृथ्वी पर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके। इसलिए परमेश्वर ने शरीर का क्या किया? क्या किया? इस्तेमाल किया। हालेलुया। हम इब्रानियों के 10:6 में देखते हैं, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। लिखा है 10:6 में इब्रानियों में कि होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। परमेश्वर बलियों से प्रसन्न नहीं हुआ, तब परमेश्वर ने शरीर का उपयोग किया। पृथ्वी पर परमेश्वर शरीर में होकर काम होता है, परमेश्वर आपके जरिए काम करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर शरीर में होकर ही पृथ्वी का काम होता है। इसलिए परमेश्वर आपके अंदर होकर इस पृथ्वी पर काम करेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में के वो खुद में खुदा के ऐसे काम नहीं करेंगे, वो आपके अंदर होके आपके शरीर के अंदर आके फिर वो परमेश्वर इस कार्य को पूरा करेंगे आपके द्वारा। हालेलुया, आपके द्वारा परमेश्वर इस शैतान के, इस सर के, इस सांप के, इस फन को कुचलेंगे। आमीन। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर आए। एक बात याद रखना, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, हमारे जिंदगी में आता है, तो सारी गलत चीजें जो है वो बाहर चली जाती है। सारी गंदी चीजें हमारे जीवन से बाहर चली जाती है। सारा नफरत, सारा घृणा हमारे जीवन से बाहर चला जाता है जब परमेश्वर हमारे अंदर आता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो वचन को सुनता है, जो वचन पे चलता है, उस मनुष्य के जीवन से सारी गलत चीजें खत्म हो जाती हैं और फिर वो एक परफेक्ट इंसान बनता है। फिर मैं उसको परफेक्ट इंसान बनाता हूं, फिर वो परफेक्ट धर्मी बनता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप परफेक्ट बने, परमेश्वर को आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, आपके अंदर हो यहोवा परमेश्वर, तो अपने अंदर से सारी गलत चीजों को आप बाहर निकालें। आप चाहते हैं पवित्र आत्मा को अगर आप पाना चाहते हैं, तो अपने अंदर से इन सारी बुराइयों को उखाड़ कर आप बाहर फेंकें। आमीन। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर हो, तो मरियम की तरह आपको अपने अंदर से सारी बुराइयों को निकालना होगा। तब परमेश्वर आपके अंदर आके वो बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत वो कार्य को करेंगे आपके द्वारा। वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो देह में आके इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको इस संसार से पाप को मिटाना चाहते हैं, वो आपके अंदर आके आपके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर का शरीर है और हमें खुदा की महिमा होती है, हमें खुदा की महिमा होगी। हम शरीर है किसकी? परमेश्वर की। और हमारे अंदर हमारे द्वारा ही परमेश्वर की क्या होगी? महिमा होगी, हमारे द्वारा होगी। आज जो अपनी महिमा के लिए आप लोग उल्टी सीधी काम कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अपने सोच अपने विचार को आपने गलत बना दिया है, उन सब चीजों से आप बाहर निकले, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर आना चाहते हैं और आपके द्वारा वो बड़े बड़े चमत्कार करना चाहते हैं, आपके द्वारा बड़े बड़े वो अद्भुत काम करना चाहते हैं, वो आपके देह में प्रकट होना चाहते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम के। परमेश्वर ने पाप को मिटाने के लिए शरीर का उपयोग में लिया और शैतान का सिर कुचलने के लिए हम देखते हैं इब्रानियों 10:7, तब मैंने कहा देख मैं आ गया। परमेश्वर ने क्या कहा? तब देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया, ये पवित्र शास्त्र पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पर, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेंट में दे दिया ताकि उस भेंट को हम ग्रहण करें और इस भेंट के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार हो सके। परमेश्वर इसीलिए शरीर में होकर आया और अपना काम किया। शरीर में होकर आके परमेश्वर ने अपना काम किया। परमेश्वर चाहता तो वो कह भी सकता था कि पृथ्वी पर से पाप मिट जाए, परंतु ऐसा उसने नहीं किया। वो हमारे देह में आके पाप को मिटाना चाहता है, हमारे अंदर से पाप को वो पूरी तरह से निकाल के बाहर फेंकना चाहता है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। शरीर मरियम ने तैयार किया और यीशु मसीह ने खुदा का काम किया। शरीर को तैयार आज हमने करना, किसकी तरह? मरियम की तरह। जैसे मरियम ने अपने शरीर को तैयार किया परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की तारीफ के लिए, इस सांप को कुचलने के लिए, वैसे आज आप भी मरियम की तरह पवित्र बने। पत्नी अपने पति के अधीन हो, पति अपने पत्नी के अधीन हो, उसके सिवा और कुछ नहीं है। हालेलुया। मरियम ने भी अपने आप को इसी रीति से अपने देह को तैयार किया और प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर आया। आज अपने आप को भी अपने जो व्यभिचार नजरों से देखते हैं, इस व्यभिचार को निकाल के आप बाहर निकालें, नफरत घृणा को आप बाहर करें, क्योंकि अपने आप को आपने मरियम की तरह तैयार करना है। जब आप पवित्र होंगे तो परमेश्वर आपके अंदर प्रकट होगा, अद्भुत काम करेंगे आप, परमेश्वर आपसे अद्भुत काम कराएंगे। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आप बड़े बड़े काम करें, चाहते हैं कि आप ब्लेसिंग हो, अपने आप को मरियम की तरह आप भी पवित्र करें। जैसे कल परमेश्वर मरियम के जीवन में आया, वैसे परमेश्वर आज आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। वो महान खुदा है, वो परमेश्वर है, राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह। आज शरीर को बहुत जरूरत है कि शरीर प्रार्थना करे। आज शरीर को क्या है? बहुत जरूरत है कि वो प्रार्थना करे और खुदा से सामर्थ को मांगे। इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में लगाएं और परमेश्वर से आप सामर्थ मांगे। जिस प्रकार से एक बच्चे का जन्म स्त्री के द्वारा होता है, उसी प्रकार से पाप का जन्म भी स्त्री के द्वारा हुआ है। एक बच्चे का जन्म स्त्री के द्वारा होता है और पाप का जन्म भी किसके द्वारा हुआ? स्त्री के द्वारा। अगर आज हव्वा ने उस फल को नहीं खाया होता, शैतान की बात नहीं मानी होती, तो पाप का जन्म नहीं होता। इसलिए हव्वा ने उस फल को खा के पाप को जन्म दे दिया। स्त्री के द्वारा क्या आ गया? पाप आ गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने स्त्री को इस्तेमाल किया कि इस पाप को मिटाने के लिए स्त्री का ही इस्तेमाल करना है। हालेलुया।
वो स्त्री कौन थी? मरियम। हालेलुया। और वो भेंट कौन था जो उस पाप को मिटाने के लिए आया? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद है पिता परमेश्वर का, धन्यवाद है खुदा का, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे परमेश्वर ने अद्भुत काम किए देह में होके। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए ही बनाया कि परमेश्वर उसके साथ काम करे और मनुष्य परमेश्वर के साथ है। आज परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम परमेश्वर के साथ काम करें और परमेश्वर हमारे साथ काम करे। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए ही बनाया कि वो पृथ्वी की देखभाल करे और इंसान परमेश्वर की निगरानी में रहकर काम करे। इसलिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया कि इंसान परमेश्वर की निगरानी में रह के काम करे। परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्य को दे दी है। इस पृथ्वी को क्या किया? परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया। उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा। परमेश्वर यही चाहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के परमिशन से काम करे और अपने काम में परमेश्वर को पहला स्थान दे। परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप परमेश्वर को पहला स्थान दें, तो परमेश्वर आपके साथ काम करेंगे। जब आप ये काम परमेश्वर के साथ करेंगे, बोर तो नहीं हो रहे? उबियात नहीं ना? बिल्कुल बोलो हालेलुया। बिल्कुल हम उबियात नहीं आए, प्रभु की महिमा में आए, है ना? परमेश्वर जब तक पृथ्वी पर काम नहीं करता, जब तक कि वो आपके लोगों पर प्रकट ना करे। परमेश्वर काम तब करता है पृथ्वी के ऊपर जब आपके ऊपर वो प्रकट होता है। वो आपके द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर अद्भुत अद्भुत काम करता है। वो डायरेक्ट आके काम नहीं किया उसने, हम मनुष्यों के अंदर आके हम पे प्रकट होके तब परमेश्वर ने सारे काम किए हैं। हालेलुया। परंतु इंसान अपना काम करने के बाद परमेश्वर को याद करता है और यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। परमेश्वर को प्रकट करने से पहले ही वो अपना काम करता है। और याद रखना, यह आपकी सबसे बड़ी भूल है जो आप परमेश्वर का स्थान नहीं देते हैं। पहला स्थान आप जो परमेश्वर को नहीं देते, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आमोस 3:7 हम पढ़ेंगे। आमोस 3:7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मन में बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। आप एक ध्यान से सुनना कि परमेश्वर जब तक आपके अंदर प्रकट नहीं होगा तब तक पृथ्वी के ऊपर कोई काम नहीं करेगा। वो आपके द्वारा ही वो परमेश्वर सारे कार्य करने वाला है। आमोस 3:7 लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करने जा रहे हैं। बोलो आमीन। परमेश्वर और इंसान में कितना बड़ा फर्क है। परमेश्वर पूरी दुनिया का राजा होते हुए भी अपने लोगों पर बात को प्रकट करता है। वो राजा है, उसको क्या जरूरत है हम मनुष्यों को, लेकिन परंतु फिर भी वो परमेश्वर हम मनुष्यों के ऊपर अपने आप को प्रकट करता है। उसको क्या कमी है, उसको क्या जरूरत है? उसको हमारी चिंता है, उसको हमारा ख्याल है, इसलिए अपने मर्म को वो हम पर प्रकट करता है और हमारे द्वारा वो काम करता है। परंतु इंसान परमेश्वर को प्रकट नहीं करता, इसलिए आज मनुष्य परेशान भी है, क्योंकि वो परमेश्वर के बगैर काम करता है, अपने काम में परमेश्वर को शामिल भी नहीं करता है। आज इसलिए आप परेशान हैं, इसलिए आपके जीवन में आज इतनी बड़ी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, दुष्टात्मा है, क्योंकि आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं। आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, आप अपनी मनमानी से काम करते हैं, इसलिए आपके जीवन में आज इतनी बड़ी समस्याएं हैं।
जिस दिन आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, उस दिन परमेश्वर का मर्म आपके ऊपर प्रकट होगा और आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। मेरे साथ बोलो हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा ने अपने काम करने के लिए किसी ना किसी को चुना है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर काम किया तो किसी ना किसी को उसने चुना, उसके ऊपर अपने मर्म को उसने प्रकट किया, तब उसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत 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 काम किए। आमीन। जैसे हम देखते पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने किसके ऊपर अपने मर्म को प्रकट किया? आदम को। आदम को क्या बोला परमेश्वर कि पृथ्वी पर जाओ और फैल जाओ। पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया। आदम के अंदर परमेश्वर प्रकट हुए, अपने मर्म को प्रकट किया। और जब जल प्रलय आया तो नूह, जब जल प्रलय आया तो परमेश्वर ने अपने आप को, अपने मर्म को किसके ऊपर प्रकट किया? नूह के द्वारा। और नूह से कहा कि जाके लोगों को सुसमाचार में सुनाओ कि जल प्रलय होने वाला है। परंतु उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह को अपना मर्म प्रकट किया, पृथ्वी पर अद्भुत काम किए नूह के द्वारा। विश्वास में बने रहने को परमेश्वर ने किसके ऊपर प्रकट किया? मर्म को अब्राहम के ऊपर। अब्राहम के ऊपर भी परमेश्वर ने अपने मर्म को प्रकट किया। हालेलुया। मिस्र से इजरायली लोगों को निकालने के लिए मूसा को और यीशु मसीह को मिस्र से निकालने के लिए परमेश्वर ने किसको मर्म प्रकट किया? मूसा के ऊपर। मूसा के ऊपर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि मूसा पहला स्थान परमेश्वर को देता है, इसलिए मूसा के ऊपर यह दया हुई, मूसा के ऊपर यह अनुग्रह हुआ। यदि आज आप पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, खुदा को देते हैं, तो वो अपना मर्म आज आपके ऊपर प्रकट कर रहा है। आज भी वो देह को ढूंढ रहा है, जैसे कल मूसा का देह को ढूंढा था, अब्राहम को देह को ढूंढा था, नूह के देह को ढूंढा, आदम के नूह को ढूंढा, वैसे आज भी वो देह ढूंढ रहा है। कोई पहला स्थान देने वाला उसको अभी नहीं मिल रहा है। और जब आप पहला स्थान देना शुरू करेंगे खुदा को, तो आपके ऊपर वो प्रकट होगा। हालेलुया। जैसे मूसा ने अद्भुत काम किया, नूह ने अद्भुत काम किया, अब्राहम ने अद्भुत काम किया, वैसे आप भी अद्भुत काम करेंगे। जैसे मूसा के साथ परमेश्वर था, वैसा आपके साथ भी परमेश्वर होगा। जैसे नूह के साथ परमेश्वर था, वैसे आपके साथ भी परमेश्वर होगा। जैसे अब्राहम के साथ था, वैसे आपके साथ भी परमेश्वर होगा। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे अपनी हर बातों में, हर कामों में, हर चीजों में, परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट होंगे। आमीन। अपने जीवन से आज ही अपनी देह को तैयार करो परमेश्वर को प्रकट होने के लिए। वो ढूंढ रहा है, वो परमेश्वर खोज रहा है प्रकट होने के लिए। अपनी देह को आप तैयार करें। अपने जीवन से सारे नशे को, सारी कुड़कुड़ाहट को, सारे बैर को, सारी नफरत को अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट होना चाहता है। बोलो हालेलुया। और भी बहुत सारे लोग हैं बाइबल में, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे कैसे किन किन लोगों के ऊपर प्रकट हुआ है। ऐसे बहुत सारे हैं, अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। और जिसके ऊपर परमेश्वर प्रकट हुआ, वो मुर्दों को बोलते थे उठ, तो मुर्दा उठी को उठ के खड़ा हो जाता है। दुष्ट आत्माओं को बोलता है कि निकल, दुष्ट आत्माएं वहीं पे निकल जाती हैं। लंगड़ों को बोलते हैं कि ये लंगड़े चल, फिर वो वहीं पे चलने फिरने लग जाते हैं। आज आप भी अपने देह को परमेश्वर को दो, परमेश्वर को दें, क्योंकि वो आपके
जीवन में प्रकट होना चाहता है। आपके द्वारा वो परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर अभी परमेश्वर का बहुत काम बाकी है। वो चाहता है कि पूरे राज्य में मेरा शुभ समाचार फैलाया जाए। आपको चुनने वाला है वो खुदा, उसको पहला आप स्थान दें। निर्गमन में हम देखते हैं कि 14:30 और यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के बस से इस प्रकार छुड़ाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र तट पर मरे पड़े हुए देखा। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा ने मूसा का उपयोग किया और इस्राएलियों को खुदा निकाल कर ले आया। किसका उपयोग किया? एक देव का परमेश्वर ने उपयोग किया। वो देव किसका था? मूसा का। वो मूसा था जिसका इस्तेमाल परमेश्वर ने किया, और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर बाहर लाया। हालेलुया, हालेलुया। आज आप जो फंसे हुए हैं मिस्र में, अपनी परेशानी में, अपनी दिक्कतों में, अपनी मुश्किलों में, अपनी बीमारियों में, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझको निकाल के ले आऊंगा, मैं तुझको निकाल के लेके आऊंगा। अपने देव को तैयार कर। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर मूसा को मिस्र में ले जाने से पहले खुद मूसा के पास गया। मूसा को पहले मिस्र में नहीं भेजा परमेश्वर ने, परंतु परमेश्वर पहले किसके पास आया? मूसा के पास आया। हालेलुया। इसलिए आपको पहले तैयार करेगा वो। किसी भी शैतान से लड़ने के लिए सबसे पहले वो आपके पास आएगा, आपको तैयार करेगा, सारे हथियार देगा वो आपको, ताकि बुरी युक्ति में आप खड़े रह सको। आमीन। परमेश्वर ने मूसा से मिस्र देश में बात नहीं की, परंतु मिदान देश में बात की। परमेश्वर मिस्र से उसको निकाल के ले गया मूसा को मिदान देश में, और वहां पे परमेश्वर ने मूसा के ऊपर प्रकट हुआ। मूसा को वहां पे परमेश्वर ने दर्शन किया कि मैं अब तेरा उपयोग करूंगा, अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, और मैं जैसा कहता हूं आज से तू वैसा करेगा। हालेलुया। आज आप भी चिंता ना करें, क्योंकि इस देश से परमेश्वर आपको निकालने के लिए आया हुआ है। बस अब्राहम की तरह आप भी तैयार हो जाएं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि इस देश को छोड़, उस देश को चला जा जहां मैं तुझको देने को हूं, तो आप चिंता मत करना वहां पे मैं रहूंगा कहां, खाऊंगा क्या, पीऊंगा क्या, कैसे जीऊंगा। याद रखना कि परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट है। हालेलुया। वहां सब कुछ प्रकट करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। वहां तो अब्राहम ने सोचा भी नहीं होगा जिस देश वो जा रहा है वो इतना खूबसूरत हो जाएगा। परमेश्वर जब भी आपको यहां से लेके जाएगा वो देश बहुत खूबसूरत होगा। आमीन। क्योंकि उसको आपकी चिंता है, उसको आपको ख्याल है। यहां पर हम देखते हैं कि पूरे एपिसोड में मूसा है, परंतु काम सारा परमेश्वर कर रहे हैं। मिस्र में हम देखते हैं कि ये सारा नाटक मूसा का चल रहा है, लेकिन काम कौन कर रहा है उसके द्वारा? परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के सारा काम परमेश्वर कर रहे हैं। परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देगा। अपने आप को एक जरिया से ज्यादा कुछ मत समझे। आप सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है। जिस दिन परमेश्वर आपके द्वारा काम करने लगे तो आप ये मत सोचना कि आप परमेश्वर बन चुके हैं। आप खुदा मत समझने लगना अपने आप को। आप सिर्फ और सिर्फ एक जरिया समझना। आज ऐसे भाई बहुत सारे हैं जो अपने आप को खुदा समझने लगे हैं। लोग उनके आगे पांव धोते हैं, पांव चूमते हैं, उनको खुदा कहना उनको अच्छा लगता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जिस दिन मेरा मर्म तेरे ऊपर प्रकट होगा, जिस दिन मैं तेरे द्वारा अद्भुत काम करूंगा, तू अपने आप को खुदा
मत कहना, तू सिर्फ इतना सोचना कि तू सिर्फ एक परमेश्वर का जरिया है। हालेलुया। और हम क्या है? परमेश्वर के जरिया है। हम खुदा नहीं है, हम परमेश्वर के जरिया है। अगर इतना अद्भुत काम अगर कोई और करता और कोई धर्म करता तो वहां पे उसके कदम को चूमते लोग, उसके पैरों को धोते लोग, उसके हाथ पांव को दबाते लोग, उसको खुदा मानते लोग। लेकिन परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि इंसान, आज मैं तुझको यदि इस्तेमाल कर रहा हूं तो तू सिर्फ इतना समझना कि तू सिर्फ परमेश्वर का एक जरिया है, और इससे बढ़ के कुछ मत समझना, इससे बढ़ के तू कुछ मत समझना कि तू सिर्फ एक जरिया है। बिल्कुल घमंड मत करना, परमेश्वर की आशीषों पे बिल्कुल भी घमंड मत करना। यदि वो बोना जानता है तो उखाड़ कर वो फेंकना भी जानता है। ऐसे बहुत सारे पास्टर आए, बहुत सारे पादरी आए, उन्होंने अपने आप अंदर घमंड लाया कि हम खुदा हैं, और परमेश्वर ने आज उनको उखाड़ कर फेंक दिया। आज खड़े होने के लिए उनके पास स्थान नहीं है। इसलिए अपने अंदर कभी भी घमंड मत लाना। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा तो सिर्फ आप सिर्फ एक जरिया है, इससे बढ़ के आप कुछ मत समझना। आमीन। हम क्या है? एक जरिया है। परमेश्वर आपको एक जरिया बनाता है और फिर वो अपना काम आप पे पूरा करता है। परमेश्वर आपके साथ काम करते हैं और आपको याद दिलाते हैं। क्या करते हैं? आपको कि परमेश्वर आपके बिना कार्य नहीं करते। वो आपको ये याद दिलाते हैं कि आपके बिना परमेश्वर कार्य नहीं करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के, यीशु मसीह के नाम में के। इसलिए परमेश्वर हम सबको वो निकालने के लिए आए हैं, ढूंढने के लिए आए हैं। वो नहीं चाहते कि हम यहाँ पे बंदी बन के रहे इस मिस्र देश में, हम फिरौन के इस चंगुल में दबे रहे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। इस फिरौन से हमें छुड़ाना चाहता है, इस शैतान से हमें दूर करना चाहता है, हमें वो अपना राज देना चाहता है। लिखा है एक गड़ेरिया होता है, उसके पास 100 भेड़े हैं और उसमें से चराते चराते एक भेड़ कहीं खो गई। एक भेड़ कहीं पे खो गई। अब जब उसने देखा कि मेरी एक भेड़ कम है, वो परेशान हुआ गड़ेरिया कि मेरी भेड़ कहां गई है। उसको खोजने के लिए 100 भेड़ों, जो 99 भेड़ है, उसको जंगल में छोड़ दिया, लेकिन जो उसकी एक भेड़ है उसको खोजने के लिए निकल गया। हालेलुया। 100 भेड़े को 99 भेड़ होने के बावजूद भी वो एक को नहीं छोड़ रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि मेरी ये 99 भेड़े कहीं इधर उधर ना चली जाए, परंतु एक भेड़ जो खो गई है उसको भी ढूंढने के लिए वो निकल पड़ा। और मालूम है, जब वो निकल पड़ा, ये आप वचन देख लेंगे, आपको मिलेगा ये लूका 15 में मिलेगा आपको। एक का जब तो हम पढ़ेंगे तो वहां पे मिलता है। वहां पे बहुत सारे शास्त्री आए, विद्वान आए, उस पर कुड़कुड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और परमेश्वर ने ये दृष्टांत कहा कि एक भेड़ को क्या वो नहीं ढूंढेगा। जब वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए निकलता, जब पा जाता है, उसको इतना खुशी के साथ, इतना आनंद के साथ घर पे आता है और लोगों को बताता है कि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। हंसते खेलते पार्टी करता है, वो सबको खिलाता है। हालेलुया। वो जश्न मनाता है कि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि जो मेरी भेड़ खो गई है, जब वो लौट आती है, जब वो वापस आ जाती है, तो पता है स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है कि मेरी एक आत्मा और बच गई है, मेरी एक भेड़ और मुझे मिल गई है, एक भेड़ मेरी वापस आ गई है। स्वर्ग में जश्न में मनाया जाता है। जब स्वर्ग में पार्टियां होती हैं, जब
एक इंसान और लौट के आता है परमेश्वर के पास। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में कि इसलिए परमेश्वर उन 99 को नहीं परंतु उस भेड़ को वो खोजने के लिए आया है जो खो गई है। उस भेड़ को वो ढूंढने के लिए आया है जो भटक गई है। हालेलुया, वो भेड़ कौन है? हम भेड़ हैं, हम भेड़ हैं और परमेश्वर हमको खोजने के लिए आया है। हमको इस दलदल से, इस कीचड़ से जो हम फंस गए हैं यहां से निकालने के लिए आया है। आमीन। वो हमारा चरवाहा है, वो हमें हरी चराइयों में चराता है, उसको हमारा ख्याल है। और जो सच्चा चरवाहा होता है भेड़ों का, वो भेड़ों के लिए अपनी जान भी देता है। हालेलुया। और हम भेड़ों के लिए उस खुदा ने अपनी जान दी है। हम भेड़ों को खुदा ने क्या किया? अपनी जान दी है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में के। इसलिए आप यहां वहां मत भटको। यहोवा परमेश्वर एक है और युगन युग से है, उसको छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। हालेलुया। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं। पहला राजा 18, पहला राजा हम पढ़ेंगे पुराने नियम में 18। थैंक यू जीसस। 18 का हम पढ़ेंगे 14 से। लिखा है, फिर अब तो कहता है जाकर अपने स्वामी से कहे कि एलिय्याह मिला है, तब वह मुझे घात करेगा। एलिय्याह ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोलता है हमको कि जाके बोल अपने राजा को कि एलिय्याह आया हुआ है और जो कुछ करना है आके देख ले। आज तक लोगों को वो दिखाता आया है, लेकिन आज मैं उसको दिखाऊंगा कि मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। आज अहाम देखेगा। आज तक जो राज करता आया है, घात करता आया है, जुल्म सितम ढाते आया है लोगों के ऊपर, आज मैं उसको दिखाऊंगा। आज जिसके ऊपर वो भरोसा करता है, विश्वास करता है, आज मैं उसको दिखाऊंगा। देखते हैं 16 में, तब ओबदा अहाम से मिलने गया। आगे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोग पढ़ लेना। 27 पढ़ेंगे। दोपहर को एलिय्याह ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया। यहाँ पे मैं आपको वचन के साथ बता दे रहा हूं, आप पढ़ते रहना। क्या लिखा है कि एलिय्याह ने कहा कि तेरे पास कितने 40 नबी है जिसको तुमने बंदी बना के रखा है अपने राज्य के ऊपर, जिनको तू अपनी मेज पे बैठा के खाना खिलाता है। तुझे उनके ऊपर भरोसा है? एक काम कर, अपने सारे नबियों को लेके आ, अपने सारे नबियों को लेके आ और मैं भी तेरे उस स्थान पे आता हूं और मैं तुझे दिखाता हूं कि यहोवा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। अहाम यहाँ पे अपने सारे नबियों को इकट्ठा किया और नबियों से कहा कि एलिय्याह ये चाहता है कि तुम अपने देवताओं को प्रकट करो। और यहाँ पे एलिय्याह कहता है कि मैं अपने यहोवा परमेश्वर को प्रकट करूंगा। देखते हैं किसका परमेश्वर प्रकट होता है। तुम्हारे बाल देवता प्रकट होते हैं या मेरा यहोवा परमेश्वर प्रकट होता है। सारे नबी इकट्ठे हो गए, 40 के 40 इकट्ठे हो गए वहां पे। और वहां से उसने क्या कहा कि एक काम करो, पहले एक वेदी बनाओ, उसके ऊपर बछड़ा रखो, उसके ऊपर पानी से भर दो, पानी गिरा दो, पूरा गीला कर दो लकड़ियों को और चारों तरफ पानी भर दो और देखते हैं कि ये वेदी जलती है या नहीं जलती है। उन्होंने बोला ठीक है, अभी हम दिखा देते हैं कि हमारा बाल देवता यहां पे प्रकट होगा। आज एलिय्याह तू हमारे बाल देवता का महिमा देखेगा। और सबने जोर जोर से वहां पे तैयारी करके नाचना शुरू कर दिया, धूम मचाना शुरू कर दिया अपने बाल देवता को प्रकट करने के लिए। नाचते रहे, गाते रहे, झूमते रहे।
और फिर एलिया देख के हंसने लगा कि करते रहो और मेहनत करो। हो सकता है कि अभी तुम्हारा बाल देवता कहीं पे घूमने चला गया हो, आ जाएगा, करते रहो। हो सकता है तुम्हारा देवता अभी कभी सो गया होगा, करते रहो। हो सकता है अभी तुम्हारा देवता विश्राम कर रहा हो, करते रहो। हो सकता है अभी वो रास्ते में हो, करते रहो तांडव। और सबके सब लगे हुए जोरों से, धूमधाम से, आजा बाजा के साथ पूरा एकदम से वहां पे धूम मचा रखा है। करते करते समय इतना हो गया, लेकिन बाल देवता कोई भी प्रकट नहीं हुआ। तब एलिय्याह ने कहा कि तू अब मुझे देख, मेरे यहोवा परमेश्वर को देख। उसने याकूब के गोत्रों में से 12 पुत्रों में से उसने 12 पत्थर उठाए और 12 पत्थर वो वेदी जो टूट गई थी उस वेदी पे ले जाके उसने रख दिया। उस वेदी के ऊपर एलिय्याह ने रख दिया। उसके ऊपर और जो भी कुछ लकड़ियां थी, बछड़ा था काट, वो भी रख दिया। और उसने क्या कहा कि जाओ 4 मटका पानी लेके आओ। उन्होंने देखा कि ये क्या पानी में ला रहा है, ये तो लकड़ी में अगर पानी चला जाएगा तो ये जलेगी नहीं। हंसने लगे, कोई बात नहीं, पागल हो गया है, ये पागल हो गया है। एलिय्याह ने कहा जाओ, क्या 1 मटका लेके आया और उसने वेदी के ऊपर सारा मटका से भर दिया। सारा कुछ गीला हो गया, पत्थर भी गीला, लकड़ियां भी गीली, सब कुछ बचा भी पूरा गीला हो गया। अब वो देख के हंस रहे, अब क्या जलेगा? सूखा होता तो चलो एक बार जल जाता, परंतु अब कैसे जलेगा? जब एलिय्याह ने कहा जाओ फिर ऐसा करो, फिर गए 1 मटका लेके आए और फिर से डाल दिया, पानी हो गया। चारों तरफ गड्ढा खुदा हुआ है, बीच में वेदी है और चारों तरफ पानी गड्ढे में भर रहा है। फिर एलिय्याह ने कहा जाओ फिर लेके आओ, फिर गए 1 मटका पानी लेके आए, भर दिए। फिर एलिय्याह ने कहा फिर जाओ, फिर 1 मटका लेके आए, पानी से भर दिए। अब वो पूरी तरह से खुश हो गई, वो पूरी तरह से अब खुश हो गई। ये क्या कर रहे हैं? एलिय्याह उन लोगों के बाल देवता के ऊपर हंस रहा था, ये देखकर कि वो लोग क्या कर रहे थे, डांस कर रहे हैं। कोई अपने शरीर को छुरी से, चाकू से कोई काट रहा है, कोई पीट रहा है, खून बहा रहा है, ताकि अब बाल देवता पसंद हो जाए, अब बाल देवता प्रसन्न हो जाए। इतना काट पीट के बाद भी उनका देवता प्रसन्न नहीं हुआ। और यहाँ पे एलिय्याह का वेदी जो है चारों तरफ पानी से भर गया है, पूरा वेदी गीली हो चुकी है। और वो अब हंस रहे हैं कि अब तो ये गीला हो चुका है, अब कहां से चलेगा? तब एलिय्याह ने क्या बोला वहां पे कि हे याकूब के परमेश्वर, हे इसहाक के परमेश्वर, अपने आप को दीन किया, अपने आप को उसने नम्र किया। और जैसे ही परमेश्वर के सामने उसने घुटना टेका और परमेश्वर को पुकारा, एकाएक आसमान से बिजली चमकी, वो आसमान खुल गया, आग की बारिश हुई और सारा पत्थर धूल बन गया, सारा पानी धूल बन गया, पूरी वेदी वहां पे धूल बन गई। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में सबने देखा कि ये क्या इतना अद्भुत काम है। परमेश्वर ने आग बरसाए और सबके सब वहां पे घुटना टेक लिए कि एक ही परमेश्वर है और वो यहोवा परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, वो युगन युग ये हिस्सा है, वो बदलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सबने घुटने टेक दिए और जो 12 नबी थे, जो झूठे थे, लुटेरे थे, जो बाल देवता के पीछे पड़े थे, उनके नाम से ठगते थे, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ तो परमेश्वर प्रकट हो गया है, सबने भागना शुरू कर दिया। और एलिय्याह ने कहा कि कोई भी जाने ना पाए, सबको इकट्ठा करो। सबको इकट्ठा करके एलिय्याह ने सबको मरवा दिया। हालेलुया। उस टाइम परमेश्वर उसी वक्त सजा देते थे, देरी नहीं करते थे। जब आप कोई गुनाह करते थे तो परमेश्वर का कोप जो था उसी वक्त भड़कता था, उसी वक्त आपको दंड मिलता था। लेकिन परमेश्वर ने आज हमें मौका दे दिया प्रभु यीशु मसीह को भेंट में देके। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज अगर हम
कोई पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो हमें एक मौका मिलता है, एक समय मिलता है उस सजा को मिलने से पहले कि हम उस समय में अपने आप को पश्चाताप कर लें, ताकि वो जो हम पर दंड पड़ने वाली है उससे हम बच जाएं। हालेलुया। क्योंकि हम हन्ना को देखते हैं, वहां पे क्या होता है, एक वचन है कि हन्ना से बोलता है तेरा पति अभी अब बिगाड़ के आए हैं, अभी वो 4 लोग दरवाजे पे खड़े हैं, अगर तू सच नहीं बोलेगी तो अभी वो लोग तेरे दरवाजे पे खड़े हैं। और उसने नहीं बोला, उसने झूठ बोला, उसी वक्त वो मर गई। तो परमेश्वर उस समय क्या करते थे, उसी वक्त फैसला करते थे। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको समय दे दिया गया है कि इतने समय के अंदर अंदर अपने आप को क्या कर लो, पश्चाताप कर लो, अपने गुनाहों को स्वीकार कर लो, ताकि परमेश्वर आपके पापों को मिटा सके। हालेलुया। आज आपके पास वक्त है, आज आपके पास समय है, आज अपने आप को बदल डाले। परमेश्वर यहोवा को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है जो आपकी मदद कर सके, जो आपकी सहायता कर सके। वो कल भी आपके साथ था और वो आज भी आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के, यीशु मसीह के नाम में के धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु के प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम बाल देवता में नहीं, परंतु प्रभु यहोवा परमेश्वर के सामने ही अपने घुटने टेकने वाले हैं। जैसे एलिया को प्रभु जी आप पे विश्वास था, आप पे भरोसा था और आपके लिए वो आपकी महिमा में बनता था खुदा, वैसे आज हमें भी विश्वास है। हाँ प्रभु, आपके कार्य को करने के लिए अपनी देह को हम तैयार कर रहे हैं प्यारे पिता। आपका मर्म हमारे जीवन में भी प्रकट होने पाए पिता, ताकि हम आपके शुभ समाचार को फैला सके प्रभु, आपके महिमा में बढ़ सके खुदा। और बहुत सारी जो भेड़ें बिछड़ चुकी हैं उनको हम आपके जीवन में ला सके प्रभु जी, आपके राज्य में ला सके खुदा। आप हम पर दया करें, आप हमें अनुग्रह करें। जैसे एलिया का विश्वास था यहोवा को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, आज हमें भी विश्वास है कि यहोवा को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। आज के वचन के द्वारा जो बीज बोया गया है, इस बीज के द्वारा ये फलवंत होने पाए और आपके आशीषों से भरने पाए खुदावन। आप दया करें, हम विश्वास करते हैं अपनी ब्लेसिंग को आपने प्रकट किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के परमेश्वर बहुत आशीष दे आपको।